सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पोलर क्लासेस पे। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन ले रखा हुआ है जो पॉलीगन से रिलेटेड है और हमें इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। इसका बहिष्ठ कोण दिया हुआ है, यानी बाह्य कोण दिया हुआ है। नहीं, इसका मतलब ये कि जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो सारे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल है और एक्स क्या है, इसमें अननोन है। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 110 डिग्री है और यहाँ एक्स है। तो हमें इसकी वैल्यू बताना है कि वहाँ पे कितना रहेगा या कितना उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, लिखा है फाइंड मेजर एक्स, मतलब हमें एक्स की मेजर बतानी है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। ठीक है, फोर एंगल्स क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 50 डिग्री कॉमा 110 डिग्री कॉमा, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 90 डिग्री कॉमा एंड एक्स दिया हुआ। ये चार एंगल है, इसमें से तीन हमें फाइंड है और एक्स वाला वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो ये हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360। किसी भी तरह का पॉलीगन हो, चाहे उसमें कितने भी साइड हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नोनागन हो, चाहे डेकागन हो, किसी भी तरह का पॉलीगन हो, उसके सारे बहिष्ठ कोण जो होते हैं, जो उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हम लिखेंगे। तो सभी एक्सटीरियर एंगल का हम क्या कर लेंगे, सम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ हम लिख देते हैं 90 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ हम लिख देते हैं 110 डिग्री, प्लस यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई बात समझ में? सभी एंगल को हम जोड़ लेंगे। अब जब इसका सम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री, 250 डिग्री आएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, 250 डिग्री को हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, मतलब इसको पक्षांतर कर देंगे, यानी इधर से लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। आई बात समझ में? अब हम 360 डिग्री में से 250 डिग्री को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, जो कि यही क्या है, आपका आंसर है। आई बात समझ में? यही क्या हो गई, आपकी आंसर हो गई। ठीक है ना?